और भाजपा के किसी भी संगठन की बैठक को नहीं होने देने के लिए इतने नीचे स्तर पर नीतीश बाबू आप गिरेंगे, जो अपने आप में लोकतंत्र की हत्या है, जिसको मैं बार बार ये कहते रहा हूँ कि वो मेमोरी लॉस सीएम है। वो अब तो स्वयं घोषित कर चुके हैं कि मैं प्रधानमंत्री हूँ देश का। खुली चुनौती दे रहा हूँ नीतीश कुमार जी को। अब तो ऑडिटोरियम हॉल में किसी भी राजनीतिक दल का कोई कार्यक्रम नहीं होने दूंगा। ये भाजपा ने तय किया है, मैं जानता हूँ। यही फंसाते हैं बिहार में, यही फंसाते हैं। नीतीश कुमार जी ही सबसे बड़े फंसाने वाले तंत्र के मालिक बैठे हैं। इसी नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने के चक्कर में लालू प्रसाद जी ने कई आपराधिक मामले मेरे खिलाफ कराए। दम है भारतीय जनता पार्टी का, एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता, जब मांगोगे खून देंगे। खून लो, जांच कराओ, अपना खून जांच कराइए और बिहार को बताइए कि हम शराबी नहीं हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। देखिए, सम्राट चौधरी ने आज आनन फानन में बीजेपी कार्यालय में सारे मीडिया को बुलाया। दरअसल मुद्दा क्या है, मैं आपको बता दूं कि कल बीजेपी की कार्य समिति की कल बैठक थी, ऊर्जा ऑडिटोरियम हॉल में कल बैठक थी और वह बैठक होने वाली थी कल, लेकिन वह बैठक को रद्द कर दिया गया। सम्राट चौधरी बता रहे हैं कि वो जानबूझकर बिहार सरकार के द्वारा रद्द किया गया है और भी बहुत कुछ उन्होंने बोला है कि किस तरह से आखिर सरकार चाह रही है कि बीजेपी कोई भी कार्यक्रम जो है वो ना करवा सके, कुछ भी ना बता सके। वो बीजेपी के खिलाफ इस तरह की षड्यंत्र रच रही है। और सम्राट चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुनिए। उनके साथ सूचना देना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्य समिति की बैठक हम लोगों की होनी थी कल 20 तारीख को, और बिहार सरकार के द्वारा ऊर्जा विभाग के ऑडिटोरियम हॉल को हम लोगों ने बुक कराया था। पैसा दे के बुक कराया था, फ्री में नहीं लिया था। लेकिन नीतीश कुमार की सरकार भारतीय जनता पार्टी से इतनी डरी हुई है कि अब भाजपा को कार्यक्रम भी नहीं करने देने चाहती है, और भाजपा के किसी भी संगठन की बैठक को नहीं होने देने के लिए इतने नीचे स्तर पर नीतीश बाबू आप गिरेंगे, ये हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति की बैठक को इस तरह डिस्टर्ब करने का प्रयास किया गया, जो अपने आप में लोकतंत्र की हत्या है। हम दूसरे जगह कार्यक्रम करेंगे, लेकिन नीतीश बाबू से ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरह के गलत स्टेप भी सरकार के द्वारा लिए जाएंगे। सर, क्या कारण दिया गया है कैंसिल करने का? कुछ रीजन दिया गया? देखिए, साफ तौर पर जब हम लोगों ने बुक कराया, वहाँ हमारा समय फिक्स हो गया। यदि किसी भी कारण से उनको रद्द करना था तो उसी दिन अलाउट नहीं करते, हम दूसरे विकल्प पे जाते। लेकिन ठीक जब 24 घंटे के अंतराल के अंदर में आ गया कार्यक्रम, क्योंकि दूसरे जगह चाहे वो बापू सभागार हो या श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल हो, सभी जगह 24 घंटे के पहले बुकिंग बंद हो जाते हैं। तो ये जानबूझकर बिहार सरकार के द्वारा इस तरह की स्थिति उत्पन्न की गई कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्य समिति पटना में ठीक ढंग से नहीं हो पाए। ये प्रयास सरकार के लोगों ने किया। अब ये बैठक कहाँ पे होगी? कारण तो बताया गया होगा ना सर, किस कारण से आपको रद्द किया गया? अब ये तो वो स्वयं बताएं, हमको तो सिर्फ ये बताया गया कि रद्द कर दिया गया। तो आप लोग तो पूछ सकते ना कारण क्या है? अब तो पूछूंगा ही, इसके लिए तो जवाब ही मांगूंगा। अब तो ऑडिटोरियम हॉल में किसी भी राजनीतिक दल का कोई कार्यक्रम नहीं होने दूंगा। ये भाजपा ने तय किया है, किसी भी पार्टी का कार्यक्रम होगा, इसका विरोध करने भारतीय जनता पार्टी जाएगी। अब देखिए, स्वयं घोषित प्रधानमंत्री जी पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। जो अपने आप को स्वयं प्रधानमंत्री घोषित करते हो, मेमोरी लॉस सीएम, जिसको मैं बार बार ये कहते रहा हूँ कि वो मेमोरी लॉस सीएम है, वो अब तो स्वयं घोषित कर चुके हैं कि मैं प्रधानमंत्री हूं देश का। अब इससे ज़्यादा क्या बोलना
ऐसे मुख्यमंत्री से बात भी करना बेकार है। एकदम लोकतांत्रिक व्यवस्था में पूरी तरह कोई भी राजनीतिक दल का कार्यक्रम वहाँ होगा, अब वहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग वहाँ जाकर विरोध करेंगे। ललन सिंह के प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव ललन सिंह के मटन चावल भोज के बाद आपने टिप्पणी किया था, इसके बाद आपके ऊपर भी एफआईआर दर्ज किया गया, क्या कहेंगे? एफआईआर दर्ज, अभी तो लीगल नोटिस उन्होंने भेजा था, 15 दिनों का समय दिया, नोटिस हमको भेजा गया, तो 15 दिन होगा तब ना। वैसे मैंने नीतीश कुमार जी को कहा था, नीतीश बाबू का यदि लीगल नोटिस आता तो जरूर जवाब देना चाहिए, क्योंकि मैं तो नीतीश बाबू से पूछता हूं, आज तक मेरा कभी प्रश्न दूसरे के खिलाफ हुआ ही नहीं। मैं तो नीतीश बाबू से मैंने कहा था कि आपकी पार्टी जो है इस तरह का हरकत कर रहा है, अब तो नीतीश बाबू को जवाब प्रश्न करना चाहिए था। अब नीतीश बाबू ने प्रश्न ही नहीं किया। मैं तो कह ही रहा हूं, खुली चुनौती दे रहा हूं नीतीश कुमार जी को कि आपके 18 साल में बिहार के लोग शराबी हुए। कल तक 1000 भी शराब की दुकान बिहार में 2005 तक नहीं था, और 2005 से लेकर 16 तक 10,000 से अधिक शराब की दुकानें हुई। तो बिहार के लोगों को शराबी किसने बनाया? और आज तो घर घर शराब बिक रहा है, होम डिलीवरी है। ये नीतीश कुमार जी को जवाब देना चाहिए ना। और ये क्या सोचते हैं कि हम लोग डरने वाले हैं? अरे हम तो आंदोलन से ही आए हैं। इसी नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने के चक्कर में लालू प्रसाद जी ने कई आपराधिक मामले मेरे खिलाफ कराए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं जानता हूँ ये नीतीश बाबू का षड्यंत्र, मैं जानता हूँ। यही फंसाते हैं बिहार में, यही फंसाते हैं। नीतीश कुमार जी ही सबसे बड़े फंसाने वाले तंत्र के मालिक बैठे हैं। देखिए, अब राजनीतिक तौर पर कोई यदि राजनीतिक तौर पर कोई काम कर रहा हो तो बात कीजिए। पिछले 8-10 महीने से तो मैं नहीं जानता हूँ कि तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति में भी हैं। नीतीश कुमार ने एक मंच से अपने सचिव को प्रधानमंत्री का सचिव कह दिया। अरे यही तो मैंने कहा कि स्वयं घोषित किए कि मैं प्रधानमंत्री हूँ। देखिए, होता क्या है कि रात में सपना देखते हैं नीतीश बाबू, उस सपना दिन भर याद रहता है उनको। अब तो हमको लगता है कि इलाज विलाज की जरूरत है। कभी बिहार शरीफ बनाने लगते हैं, कभी कुछ और बात ऐसी बात बोल जाते हैं जिसको हम ही लोग शर्मसार हो जाते हैं। विधानसभा की कई घटना आप लोगों को याद होगी। तो अब वो क्या क्या बोलते हैं वही जाने। नीतीश कुमार जी ने बिहार को बर्बाद किया, ये मैं जानता हूँ। सर, पटना के कोतवाली थाना में आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गया। अरे जिसने एफआईआर मेरे खिलाफ कराया, उनसे ये पूछिए कि उन्हीं को शराब के मामले में अभियुक्त बनकर जेल जाना पड़ा। वो शराब पीने में जेल जा चुके हैं, वो हम पे केस कर रहे हैं। मैंने तो चैलेंज किया है नीतीश कुमार जी को, दम है भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता, जब मांगोगे खून देंगे। खून लो, जांच कराओ। यदि शराबी तुम नहीं हो, यदि नीतीश कुमार जी की सरकार या नीतीश कुमार के लोग शराबी हैं, तो आप डीएनए का जांच कराओ और बताओ। 5 दिन हो गए मुंगेर के घटना का, या बिहार के कोई भी जनता दल यूनाइटेड के लोग अपना खून जांच कराइए और बिहार को बताइए कि हम शराबी नहीं हैं। तो आपने सुना, सीधे तौर पे आरोप लगा रहे हैं सम्राट चौधरी की जानबूझकर बिहार सरकार इस तरह के कार्यक्रम को, हमारी कार्यक्रम को रद्द कर रही है। साथ ही साथ उन्होंने चुनौती भी दे दी है सरकार को। सीधे तौर पे उन्होंने कहा है कि अब कोई भी पार्टी का उस ऊर्जा ऑडिटोरियम हॉल में हम कार्यक्रम नहीं होने देंगे। बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वहाँ पर जाकर विरोध करेंगे। चलिए, अभी के लिए इतना ही। बने रहें आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।